नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम लेके आए हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ। कल के वीडियो में हमने स्टडी किया था रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश, यानी कि मदर टंग का क्या रोल होता है जब आप टीचिंग करते हैं किसकी, इंग्लिश की। ठीक है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या होता है ह्यूमन के लाइफ में। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जो भी आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ नोट्स, तो आप लोग इसको रिटन फॉर्म में लिख लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम्स टाइम पे काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ। The importance of language in human life can be judged from its function। यानी कि लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन की लाइफ में, इसे हम जज कर सकते हैं इसके फंक्शंस के थ्रू। तो क्या फंक्शंस हैं? तो पहला आता है एक्सप्रेसिव फंक्शन। अब इस नाम से ही आप जान जाएंगे कि एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या होगा, कि लैंग्वेज जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को किसी के साथ, राइट। सो लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड आइडियाज़। Authors, poets and dramatists are successful in performing this function. They keep together language life। तो यहाँ पे जो ये बात करी गई है कि ऑथर्स, पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट जो होते हैं ये सक्सेसफुली कैसे परफॉर्म कर पाते हैं इस फंक्शन को। तो आपने देखा ही होगा कि ये अपनी बुक्स के थ्रू जो अपनी जो भी कविताएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, या जो भी ड्रामा, जो भी नाटक लिखते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस करते हैं। वो डायलॉग्स ऐसे लिखते हैं या कविताएं इस तरह से लिखते हैं जिससे कि क्या होता है, एक एक्सप्रेस करते हैं वो इमोशंस को, फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इस फंक्शन का यूज़ ये लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये है हमारा एक्सप्रेसिव फंक्शन। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है? डायरेक्टिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने क्या किया, आपने किसी को कुछ कहा करने के लिए, तो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, तो वो फिर वो एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो language helps to perform an activity. It gives direction to one's behavior. For an example, asking the students to write on the blackboard। यानी कि जैसे कि आपने बच्चों को कहा बोर्ड पर लिखने के लिए, तो वो बच्चे लिखना शुरू कर देंगे। तो वो कैसे लिखना शुरू किया? जब आपने किसी भाषा को यूज़ किया, आपने क्या किया, आपने बच्चे को बोला, उस काम को करने के लिए कहा, तो उसने आपकी बात को सुना, समझा और वो एक्टिविटी करी, राइट। तो कुछ भी परफॉर्म करने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, लैंग्वेज इसमें मदद करती है। ठीक है, और इट गिव्स डायरेक्शंस टू वंस बिहेवियर। नेक्स्ट आता है सोशल फंक्शन। अब सोशल फंक्शन समझ गए होंगे आप। स्पीच इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। भाषण ही क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है किसी सोसाइटी का, क्योंकि समाज में आप रहते हैं, समाज में आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना। दस लैंग्वेज इज नॉट ओनली फॉर गिविंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो फॉर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर्स बाय मीन्स ऑफ ग्रीटिंग्स, कॉन्वर्जेशन, इंक्वायरीज, डिस्कशन एटसेट्रा। ठीक है, तो सोशल फंक्शन भी इसका है, लैंग्वेज का एक फंक्शन है। फिर आता है आपका कल्चरल फंक्शन। तो कल्चरल फंक्शन क्या हुआ? लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम इट। तो क्यों कहा गया इसको इनसेपरेबल? देखो, इसको एक बहुत ही ईजी से समझते हैं आप देखते हैं कि जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में आप देखेंगे कि लोगों का हिंदी बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। और ऐसे ही आप अभी बिहार साइड चले जाएं, अभी आपके सामने, चलिए मान लेते हैं आप किसी सोसाइटी में आप कहीं बैठे हुए हैं और कुछ लोग हैं वहाँ पे, तो एक जना क्या है आपसे ऐसे कुछ बोल रहे हैं, क्या हाल बा। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ मैं, ठीक है, कुछ गलत हो तो माफ़ करना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो जैसे उसने बोला कि हाँ क्या हाल बा, तो आपने क्या समझ गए, उसके बोलने के तरीके समझ गए, ये लगता है बिहार का, क्योंकि उसके बोलने के तरीके से, क्योंकि उसका जो कल्चर है, उसके कल्चर में, जिस कल्चर से वो बिलोंग करता है, वहाँ पर इस तरह की भाषा बोली जाती है। ठीक है ना। तो और ऐसे ही आप गुजराती साइड पे जाएंगे, अब जो कोई गुजरात का होगा तो उसका वो बोलेंगे तो हिंदी, देखो बोलेंगे हिंदी, लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग होगा जिससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, केम छो ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये गुजरात साइड के हैं। ठीक है, अब ऐसे ही कोई आपसे बोलता है अन्ना,
ये क्या करते या अम्मा ऐसे करके कुछ बोलते आपको, ठीक है, तो आप समझ जाते कि ये साउथ इंडियन है, राइट, क्योंकि उनके बोलने के तरीके से पता चल जाता है। तो यानी कि सबका जो कल्चर होता है ना अलग होता है, और सबके कल्चर में किसी भी चीज़ को बोलने का तरीका अलग होता है, राइट। तो आप उसकी भाषा से ही आप समझ जाते हैं कि ये दूसरे किस कल्चर से बिलोंग करता है। तो यानी कि लैंग्वेज को आप उसकी कल्चर से अलग नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए कहा गया है इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम इट। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। फिर आता है इमोटिव फंक्शन। इमोटिव फंक्शन क्या है? लैंग्वेज इज यूज टू एक्सप्रेस वंस इमोशंस। दिस इमोशंस मे बी रियल और इमेजिनेटिव एज इन पोएम्स। तो इमोटिव फंक्शन यही हुआ कि जिसमें आप क्या करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये इमोशंस आपके रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी पोएम्स को देख के आप समझते हो, या किसी मूवी को देख के कुछ भी इमोशंस होते हैं तो आप समझ जाते हैं, राइट। तो आप समझ जाते हैं, कैसे समझ जाते हैं? तो ये एक इमोटिव फंक्शन होता है लैंग्वेज का, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं और दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पोएटिक फंक्शन। पोएटिक फंक्शन, द पोएटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कंबाइंस सर्टेन साउंड्स विच आर फोनोलॉजिकली सिमिलर। दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। तो आपने देखा होगा कि जो कोई भी कविता होती है ना, कोई भी कविता होती है तो उसमें बहुत सारी साउंड्स अलग अलग तरह के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। जैसे आप देखेंगे रेन, ड्रेन, कब, हब, जैक एंड जिल, वेंट अप द हिल। तो ये क्या है? ये कुछ राइमिंग वर्ड्स आप देखते हैं पोएम में देखने को मिलते हैं आपको। तो एक पोएटिक फंक्शन भी होता है लैंग्वेज का, जिसको आप यूज़ करते हैं अपनी पोएम्स के थ्रू, राइट। फिर आता है मेटालिंगुअल फंक्शन। क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है कि मेटालिंगुअल फंक्शन क्या होता है। When the listener does not understand the code, he asks the speaker to explain it. The first language that was not understand is known as object language, and the language that was used to explain it is called meta language. जैसे कि मान लीजिए आप श्रोता, आप लिसनर हैं, ठीक है, आपको कोई कुछ बोल रहा है, या फॉर एन एग्जांपल मैं स्पीकर हूँ, आप लिसनर हैं, ठीक है, और मैंने कुछ बोला और आपको समझ में नहीं आया, तो आपने मुझे क्या कहा कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि मैंने वो जो भी कहा उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने मुझे कहा। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो आपको समझ में नहीं आई उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। जिस भाषा में मैंने बोला, जो मैंने लैंग्वेज यूज़ करी वो आपको समझ में नहीं आई ना, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज हो गई ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। और उस बात को समझाने के लिए मैंने जो सेकंड लैंग्वेज यूज़ करी, उस सेकंड लैंग्वेज को बोलते हैं मेटा लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मेटा लैंग्वेज। तो ये थे हमारे लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस। देखो फंक्शंस और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थे तो मैंने मेन लिए हैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे आप सभी को।